कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। छात्र संघ बहाली मोर्चा ने शुक्रवार को भारी संख्या में जुटकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर दिया गया। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम स्तंभ है, जो युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक न्याय और संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अवसर देता है। उनका आरोप है कि लंबे समय से चुनाव न होने के कारण छात्रों के अधिकार और समस्याएं लगातार अनसुनी रह रही है। मोर्चा ने कहा कि वर्तमान में छात्रों के पास अपनी आवाज उठाने और समस्याएं रखने के लिए कोई वैधानिक मंच मौजूद नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की है कि कानपुर समेत पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि छात्रावास नियम, शुल्क निर्धारण कर, पुस्तकालय व्यवस्था और अन्य छात्र हित से जुड़े निर्णयों में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। साथ ही प्रत्येक संस्थान में लैंगिक उत्पीड़न और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन हो और उसमें छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मोर्चा ने यह भी जोर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी यही है कि छात्रों को अकादमिक गतिविधियों के साथ लोकतांत्रिक वातावरण में भागीदारी का अवसर मिले। इसीलिए छात्र संघ चुनाव की बहाली आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ज्ञापन में लोकपाल समिति के गठन की भी मांग की गई है, ताकि प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यवाही में ज्ञापन में लोकपाल समिति के गठन की भी मांग की गई है, ताकि प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि प्राइवेट संस्थानों में एक सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी चाहिए। इस मौके पर अभिजीत राय, पुष्पांशु सिंह, अनस साहू, शरद कन्नौजिया, अमन यादव, राजवीर साहू, अनुज त्रिपाठी, आदित्य ठाकुर, आकर्षक, दिव्यांशु सिंह, अंशुमान त्रिपाठी, सचिन सिंह, अंशिका दीक्षित, अभिनव श्रीवास्तव, विक्की ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, आर्यन त्रिपाठी और आर्यन ठाकुर समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। सबसे युवा बच्चे आए, मैंने कहा इनमें तो बहुत कैपेसिटी है। और ये बराबर छात्र संघ मांग करता है, अगर छात्र संघ चुनाव में बहाल कराते हैं तो हमारे पहले विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है अभिनव होगा। ये मैं वादा करता हूँ कि अगर DM साहब, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के हाँ हमारी मांगे, आप कुछ भी करा सकते हैं, हम आपको जानते हैं सर। और आप बहाल कराते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। एक मिनट, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप हमारी बात कराएंगे तो मैं आपको आज वादा करके जाऊंगा, ये छात्र पहले छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा। सर एक बात थोड़ा सा आप आ जाइए सर, आप आइए सर, एक बात थोड़ा सा आप लोग जगह तो दीजिए। भाई पीछे के बीच में ना अरे ऐसे कर बना अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आशा नहीं आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि DM महोदय, जिलाधिकारी महोदय हमारी बात राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हमारे युवा साथियों, आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है और इस मौसम में आपने ये साबित भी किया कि आप युवा हैं वाकई। और जो आप जब परीक्षा लेंगे हम लोग उसमें उत्तीर्ण हो चुके आप मुख्यमंत्री जी महोदय को हम लोगों ने प्रतिलिपि कर रखा है। उनको मैं पहुंचाऊंगा और जैसा निर्णय होगा
जनहित में हम छात्र तो चाहेंगे आप विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में मीडिएटर बनिए और छात्र संघ पे जो है कि कुलपति से चर्चा करिए। विश्वास है सर आप पे, अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है सर। अब आपकी भावनाओं सहित इसको भेजेंगे भी और नीतिगत विषय में जो शासन का निर्णय होगा वहाँ हो जाएगा। जिला स्तर पर जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे उसके लिए तो हम नहीं। बस आप ही आखिरी उम्मीद है। अगर आपने छात्र संघ बहाल करवा दिया, आपकी एक मूर्ति विश्वविद्यालय के बाहर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।